महिला और पुरुषों के लिए अभी जीर्णोद्धार हुआ है, पिछले 8-9 साल से नहीं हुआ, तो अभी कंप्लीट है कि नहीं बताओ ना। अभी तो जवाब दो। पीछे नहीं है कमल जी की कैंटीन के पास में। अभी मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैंने कहा बनना चाहिए। नहीं, अब यह बात तो गलत हुई है। न्याय परिसर मायने रहा ये चुनाव हा जो आज पहले तो मने लगे कि अतरी डिटेल में कोई भी चैनल थाने कोई भी बतायो वही, लेकिन झलको मेवाड़ पे सब चीज़ यूनिक ही थाने मिलेगा और सब चीज़ अलग ही थाने मिलेगा। जो ज़्यादा कर या जातिवाद चलता है। कोर्ट में भी चले हाँ, कोर्ट में भी जातिवाद। कोई नहीं बता सकता कौन किसको वोट देगा, किसी समझदार है। तो जतरा मिलता तक आयो वही सबने ये कहा कि वोट दूंगा, हाँ वोट दूंगा। कि जो एडवोकेट दूसरो व्यवसाय करे वन्ने वकील रो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। परिसर में मेल डोमिनेंस जैसे की चीज़ देखने मिले कहीं। वो तो हर जगह है। छात्र यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े हैं और इरे अलावा आप देखा कि जो बड़ा नेता है वह एमएलए रहा एमपी का चुनाव लड़े हैं। नराई चुनाव थे देखा वही, लेकिन आज मैं थाना एक बार काउंसिलर चुनाव दिखाऊँ मैं दिखावा कोर्ट परिसर रे मायने चुनाव किस तरह वे। नमस्कार राम राम सा खमा गाड़ी मुँह किंजल थे देखी रहे हो जलको मेवाड़ और आज आप जानेंगे कि की तरह राटे चुनाव वेवे, क्योंकि यो इंटेलेक्चुअल फील्ड है, एक बहुत प्रोफेशनल फील्ड है, तो यो चुनाव अलग भी वेवे। तो आपने ला रहे आज एक वकील सिद्धार्थ सोनी मौजूद है फिलहाल, और ये छात्र राजनीति में भी रहा था और आज आया है ये बार काउंसिल में वोट नाकवा। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि अठे जो चुनाव है वो बाकी चुनाव वो अलग किस तरह है। अठेरा चुनाव बाकी चुनाव जैसे वे, परंतु बस एक फ़र्क है, बस जो जसन मां छात्र राजनीति में वहाँ और छात्र राजनीति में जसन की माना अध्यक्ष जो पद उम्मीदवार अध्यक्ष जो जीते वो छात्र राजनीति छात्र हितर बात करे। वटे अटे भी बार एसोसिएशन रा जो अध्यक्ष बने वे अटे बार काउंसिल रा जो भी आप देखोगे जो भी मुद्दा है जसन की अब चैम्बर मुद्दों है वनडे लिए लड़े, बाकी दूसरी जो भी अधिवक्ता हितविधि जो बात जो करे वो अध्यक्ष पद पे, सचिव पद पे, महासचिव पद पे जो भी उम्मीदवार चयनित हुए वे सारी वनडे लिए लड़वारी करे। और जसान अपन सब बड़ो मुद्दो है हाईकोर्ट बेंच वनडे लिए अपन सब सर मतलब सब वकील एक साथ हुई ने और एक जाजम पे बैठने और एक हाई कोर्ट की मांग कर रहा है जो उदयपुर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन हाई कोर्ट के लिए जो भी केस हुए अगर कोई मुद्दो हुए कोई गरीब फैमिली भी वे तो वे सब जोधपुर जयपुर अणी तरफ जावे तो पया लागे सब चीज़ दिक्कत भी आवे लोगों ने आवा जावा में भी कंडे पास पायो वे नहीं कोई लड़वा ले पायो नहीं वे ट्रैवलिंग रोल किस तरह करेगा। तो वनडे लिए भी एक बहुत बड़ो मुद्दो वे, तो ये अगर चुनाव नहीं वे तो कोई धनी दौरी नहीं वे, तो धनी दौरी नहीं वेगा तो बच्चे कौन कंडे हितारे ले कंडे लड़ेगा। आज अपन बीच में कुछ टाइम पहले अपन एक एडवोकेट पे पुलिस वाला अत्याचार भी कीधो, मुक्काबाजी ये सब चीज़ा चाली, तो वन टाइम भी सब एडवोकेट एक लारे जाइने छात्र ये चुनाव के बाद सब अधिवक्ता एक लारे है, अधिवक्ता हितरी बात करेगा। और अपन चुनाव है तो मैं अध्यक्ष प्रत्याशी वो अध्यक्ष प्रत्याशी अलग अलग सब अलग अलग अध्यक्ष प्रत्याशी निकलेगा, लेकिन चुनाव केड़े वनडे बाद ये सब आपस में एक जगह पे बैठे हैं। तो मतलब एक यो प्रोफेशनल लोग है अटे काम करवा वाला, तो एक डिसेंसी हूँ अटे चुनाव है, बहुत डिसेंसी हूँ चुनाव है अटे। मतलब आप देखो कि हर अधिवक्ता कोई LLB करना आवे कोई LLM करना आवे, तो हर अधिवक्ता शिक्षित अधिवक्ता है, तो बोलवारो तरीको चालवारो तरीको वोट मांगवारो तरीको डोर टू डोर जो कैंपेन करा वणी में विनम्र अनुरोध करवारो तरीको सारो तरीको बहुत एक मतलब आप जो करें एक एटिकेट्स नाम रहा, तो वो जो लखन लखन नजर आई जाए बैठे कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो वही हिसाब मैंने लगे कि बहुत एक सिस्टमेटिक चुनाव जो है छात्र राजनीति हटने, तो बहुत सिस्टमेटिक चुनाव जो है यो है चुनाव है। छात्र राजनीति ने हट भी और MLA MP का चुनाव वे सब भी साइडलाइन करे एक बार यो चुनाव हर चुनाव में लड़ाई झगड़ा मारकुटी ये सब चीज़ें कि प्रतिद्वंदी ने भाई यो अटे अगर प्रचार करो तो क्यों कर रहे हो वरने मारने भगाणो ये सब यो अटे असो नहीं हुए, सब शिक्षित है और सब अपना हिसाबू अपना वोट मांगे विनम्रता मांगे फ़ोन कॉलिंग मैसेजिंग जो भी जनी तरह भी कर, लेकिन ये है कि कणियों कोई बहसबाजी बदतमीजी गाली गलोच मारपीट ये चीज़ें अटे नहीं चले, एकदम व्यवस्थित तरीका एकदम सिस्टमेटिक चीज़। अब आज वोट पड़ेगा और आज ही गिनती हो जाएगा, आज ही गिनती हो जाएगा, आज शाम तक अध्यक्ष जो उम्मीदवार है वो घोषित हो जाएगा और काले वो वापस बार काउंसिल के लिए लोगा के लिए अधिवक्ता के लिए वो हिता के लिए लड़ाई स्टार्ट कर देगा। और बात थानी बातों में जानो जो सबू बड़ो मुद्दो है जो अटे है हाई कोर्ट बेंच रो फिलहाल आपने लारे जो है बार काउंसिल में एक और वोटर मौजूद है, तो कैंडिडेट आप बात करेंगे प्रत्याशियों भी आप बात करेंगे, लेकिन वोटर भी जानना बिल्कुल अहम है कि की तरह का मुद्दा है और की बेसिस पे फिलहाल ये जो बार काउंसिल का चुनाव है ये वेगा। चुनाव तो बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं, चुनाव तो ज़्यादातर हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस है,
जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ सर्किट बेंच जो लाएगा उनके साथ में समर्थन है ज़्यादा से ज़्यादा। और न्यायालय परिसर में जैसे साफ़ सफाई नहीं हो रही है और भी जो दलाल है उस दलाल को मिटाना है। और अब जैसे भी सुविधा है इसमें कई जज अपनी मनमर्जी करते हैं और कई प्रकार के एडवोकेट ऐसे होते हैं जो नॉन प्रैक्टिस है, वो जो प्रैक्टिस एडवोकेट है उनको गुमराह करते हैं, क्लाइंट को गुमराह करते हैं, उनको वकालत तो करनी आती नहीं है। जो प्रैक्टिस में वकील है वास्तव में तो वही वकील के वोट होने चाहिए, नॉन प्रैक्टिस के वोट नहीं होने चाहिए। और अभी चुनाव में खर्चा पिछली बार गिरजा शंकर जी मेहता अध्यक्ष थे, उन्होंने सारा खर्चा बंद कर दिया था, सिर्फ नॉर्मल प्रचार हो रहा है, बाकी खर्चा वगैरह सब बंद है। और बाकी विकास पे काम करेगा वही जीतेगा। और थाने के लागे अध्यक्ष पद रहते कौन वैसे के अध्यक्ष पद के लिए राकेश जी मोगरा है, चंद्रभान जी शक्तावत है, भरत जी जोशी है, तीनों ही दमदार कैंडिडेट हैं। भरत जी जोशी तो 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, कार्यकाल में उनका बहुत ही अच्छा काम काज किया था भरत जोशी ने। और गिरजा शंकर जी भी पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। राकेश मोगरा को 118 दिन मिले थे काम करने के लिए। कार्यकाल कैसे रहे हो पांचवा? ठीक रहा था, अच्छा रहा था, समय कम था परंतु काम भी अच्छा किया। रिपीट व्यवहार चांसेस है? बिल्कुल है, रिपीट भी आ सकते हैं और आमने सामने टक्कर है, तीनों की टक्कर बराबर है। भरत जोशी भी दमदार कैंडिडेट है और राकेश मोगरा भी दमदार कैंडिडेट है। और ज़्यादातर यहाँ जातिवाद चलता है। कोर्ट में भी चला है? हाँ, कोर्ट में भी जातिवाद चलता है, कोर्ट तो सेक्युलर परिसर रहना चाहे तो भी जातिवाद चलता है। इसलिए अब किस जाति का वोट किस पर असर करेगा वो तो एडवोकेट ही बता। फिलहाल आपने जो लारे जो मौजूद है राकेश मोगरा जी, वे खुद अध्यक्ष पद रा प्रत्याशी है और अबार जो है अध्यक्ष भी थे ही हो, तो इस बार कई लाग रहे रिपीट कर दे ही थाने जो अपनी एडवोकेट वाली जनता है। साल भर जो 9 माह का कार्यकाल मिला उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं की सेवा की है। और जो काम इतने सालों से नहीं हो रहे थे, सभी अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से वो काम, जैसे चैम्बर निर्माण की स्वीकृति का था, सिर्फ 2.5 महीने में परमिशन मिली है सभी के प्रयास से। 118 दिन ही मिले थे। हाँ, चैम्बर थे, मतलब जो पाछा भी चुनाव में लड़वा पाछा लागे हो तो ये चैम्बर मेजर मुद्दों है थाने कि वे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये चैम्बर मेन मुद्दा, क्योंकि हमारे जो कई बहुत सारे साथी जो है वो टेबल पे बैठे रहते हैं, सर्दी गर्मी बारिश में सभी को असुविधा होती है। मेरा यही है कि सारे अधिवक्ता अभी जैसे मजबूरी में टेबल पे बैठे हुए हैं, बाद में शौक से बैठेंगे। और भी जो प्रोजेक्ट पहले बना रखे हैं चैम्बर्स के लिए, कम से कम अधिवक्ताओं पे लोड आए। सारे भामाशाहों से, नगर निगम से, सरकारी एजेंसी से सबसे बात कर ली है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा वो बाहर से आए और अधिवक्ताओं पे कम से कम अधिवक्ताओं को पैसा देना पड़े। एक हाई कोर्ट बेंच भी मेजर मुद्दों है फिलहाल। हाँ, बिल्कुल मेल मिलाप बराबर चल रहे हो। हाई कोर्ट जो बेंच जो है वो मेजर मुद्दों है, ऊपर कहीं कहना चाहोगा? हाई कोर्ट बेंच का जो मुद्दा है वो हमारी आत्मा में, हमारा दिल में बसा हुआ है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। तो बार ये जो कार्यकाल अपनो कई लाग रहे रिपीट करवा दे लोग सभी अधिवक्ताओं का हमें जो एक और प्रत्याशी है भरत जी जोशी, वे 4 बार रह चुके हैं। को मालूम है कि वो 4 बार भली रहे हों और कितना काम हुआ है वो सभी अधिवक्ताओं को मालूम है। और जो 9 महीने में काम किया है वो भी सभी अधिवक्ताओं को मालूम है। यानी कि एक तरफ 4 साल रख दो और एक तरफ 9 महीने रख दो। और एक और चीज़ अटे देखी जावे कि एक बार चुनाव लड़ता समय तो जो प्रत्याशी है वे आमने सामने भेजा, लेकिन बाद में एक यूनिट भेजा है। अधिवक्ता तो एक यूनिट ही है, वो तो अधिवक्ता तो एक ही है। चुनाव तो अभी है, बाद में चला जाएगा। तो बाद में अगर वे जीते तो भी समर्थन सभी, लेकिन एक ही है कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि। ठीक है, तो यो ही सोच ले रहा अपन फिलहाल। बिल्कुल, संगठन में ही शक्ति है। अगर उस संगठन को कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो हम कभी भी नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल, तो यूनिटी तो कंप्लीट है। यूनिटी कंप्लीट है, यूनिटी कंप्लीट है। एक वोटर भी आपने लारे मौजूद है भाई साहब। ये चुनाव
ये जो चुनाव है, ये बाकी जो बाहरी चुनाव है, कोर्ट परिसर बाहर जो चुनाव है, भले छात्र राजनीति ले लो, विधायक ले लो, एमएलए एमपी ले लो, वे अलग वे और ये वाला अलग वे, तो कई एक डिफरेंस बताना चाहोगे? डिफरेंस ये है कि ये बिल्कुल सब अधिवक्ता होते हैं, जो सब पढ़े लिखे, सबको ऐसा है नहीं कि एक तो वो जनता होती है जो अलग होती है, ये सब आपस में भाई है। इलेक्शन के बाद एक ही टेबल पे अभी चाय पीते हैं, सब हंसी मजाक करते हैं, किसी की कोई कमियां गिनाता, किसी की कोई अच्छा है गिनाता कि साहब मैंने ये काम किया, और किसी का ये बताता कि साहब मैंने वो वर्क नहीं किया। तो अबार की प्रत्याशी कमी या अच्छाई थे गिना सको? अच्छा ही तो इन्होंने बार हॉल बना रहे हैं, चैम्बर्स बना रहे हैं, और लड़कियों के लिए कॉमन हॉल बना रहे हैं, सब कुछ अच्छा है अभी। तो फिलहाल यारो जो कार्यकाल हो बढ़िया, अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत बढ़िया। भरत जी जोशी जो है हमारे 4 साल काम कर उन्होंने 4 साल पहले काम किया था, अब तो 4 साल हो गए उनको समय, उन्होंने भी अच्छा काम किया इनके जब वो अध्यक्ष थे, उन्होंने अच्छा काम किया, अभी ये अध्यक्ष थे वर्तमान, इन्होंने भी अच्छा काम तो किया। अबार की तरफ लग रही है अभी दोनों की टक्कर है। टक्कर कह सको टक्कर है, पर फिर भी अधिवक्ता एक तरफ अगर देखो तो की तरफ ज्यादा जोर लग रही है अधिवक्ता कोई बता रहा है, दोनों का ही है। और विस्तार तो बात तो अटे तो थोड़ो मुकाबलो भी टक्कर हो, ई वास्ते टक्कर हो रही है क्योंकि अधिवक्ता जो है वो बातों में घुमा हुआ तेज में, तो चुनाव यही है कि हर किसी को कोई नहीं बता सकता कौन किसको वोट देगा, कि सब समझदार है। तो जतरा मिलता तक आयो हुए सबने ये कहा कि वोट दूंगा, हाँ वोट दूंगा। अब जो वो अंदर जाके मतदाता अपना किसको जिसको उसको अच्छा तो वाकई बटे लॉक हो जाएगा जो हाँ अंदर जाके वो भविष्य वहाँ लॉक हो जाएगा और तब पता चलेगा। धन्यवाद। अपने आरे जो है बार काउंसिल पूर्व महासचिव भी फिलहाल मौजूद है। सर एक तो एक बेसिक इन्फो और अबार रो चुनाव रो कई क्राइटेरिया है, कई करना चाह रहे हो, कई देख रहे हो, ये सब बताओ। देखो अबार जो चुनाव चल रहा है भी मायने अबार जो माँ का वर्तमान जो अध्यक्ष था राकेश जी मोगरा बे माँ का भाई तई 66 तो चैम्बर को निर्माण स्वीकृति ले रहा और 20,000 स्क्वायर फीट एडवोकेट क्लब बातें ज़मीन का प्रयास है तैयार भी में कई हद तक सफलता मिली। और बाकी सुलभ शौचालय जार देख लियो, माँ की कैंटीन जार देख लियो, जटे पहली तो कंडीशन ही कि बेटे कोई बैठ कहीं कोई मतलब चाय कौन पी सको जो अबार भी की स्थिति काफ़ी कुछ हद तक सुधरी जाए, अच्छो मतलब सब सुविधा हुई। देखिए आओ इस साल मायने कोई भी ऐसी अप्रिय घटना कौन घटी जी मायने कोई अधिवक्ता के माते कोई केस हुआ हो और कहीं दूसरी हुआ और जिन्हें आप कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल हो ये बातें मैं चाहवा हाँ। और आने कहीं टाइम भी कम लियो, 9 महीना का टाइम लियो, 9 महीना में 9 साल में जो काम कौन हो सका बेकर दिखाया। तो मतलब यारो जो कार्यकाल है बढ़िया गयो और रिपीटेटिव लग रही हो। बिल्कुल और निश्चित ही राकेश जी मोगरा युवा दिल की धड़कन है और बहुत अच्छा मतों जीतला। तो बिल्कुल अबार लग रही हो कि यो कार्यकाल बिल्कुल रिपीट टक्कर है लेकिन क्योंकि नहीं टक्कर कोई टक्कर नहीं, वन साइडेड राकेश जी मोगरा। वुमेन एम्पावरमेंट आप बात करा हाँ तो महिलाओं जो है वो ओपिनियन जानना भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो पूर्व वित्त सचिव थे रहा तक हो बार काउंसिल में बिल्कुल, तो अबार रो जो चुनाव है उस बारे में थोड़ा बताओ और ये भी बताओ कि अठे जो है महिला और जो है वुमेन एम्पावरमेंट रो कई मेजर मुद्दों है, कई चीज़ें हैं जो कम है महिला वकीला रे बातें। महिलाओं के लिए अलग से जो कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, जबकि होनी चाहिए हर जगह। पहले जैसे छोटी जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी अलग से खेलने के लिए पहले कहा था बनाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी अध्यक्ष ने नहीं बनाया। हर बार जो भी अध्यक्ष आता है वो बोलता है महिलाओं के लिए अलग से बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाते। तो मैं चाहती हूँ महिलाओं के अलग से कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए। अच्छा बिल्कुल। और दूसरी कई चीज़ें हैं जो मतलब कोई डोमिनेंसी या इस तरह की कोई चीज़ हो रही, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जो एडवोकेट्स हैं, लेकिन फिर भी कटे जो है डोमिनेंसी जो है अटे मेल वकीलारी और ऐसी कोई चीज़ है मौजूद? जैसे 600 वोटिंग महिलाओं की है, पहले प्रतिशत कम था लेकिन अब बढ़ चुका है। तो 600 वोटिंग महिलाओं की है यहाँ पर, और महिलाओं को अधिक से अधिक खड़ा होना चाहिए, जबकि महिला बहुत कम भागीदारी हिस्सा लेती है कोर्ट के अंदर। जबकि मैं चाहती हूँ कि हर पोस्ट पे एक महिला खड़ी हो ताकि कोई ना कोई महिला विजय जरूर हो। और सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था अलग से महिलाओं की होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है मेजर मुद्दा है जी, महिलाओं के लिए अलग से क्या आरटीआर बोलो ना थोड़ा। महिला और पुरुषों के लिए अभी जीर्णोद्धार हुआ है, पिछले 8-9 साल से नहीं हुआ, तो अभी कंप्लीट है कि नहीं बताओ ना। अभी रो जवाब दो। पीछे नहीं है कमल जी की कैंटीन के पास में? अभी मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैंने कहा बनना चाहिए। नहीं अब नहीं, यह बात तो गलत हुई है, क्योंकि जो कह रहा है जी तरह मुद्दा होता है अध्यक्ष साहब बार क्लियर कर दिया। तो अध्यक्ष साहब मैं ये पूछना चाहूंगा वे क्यों अपनी तरफ तो काम सारा हाँ हो गया ना वहाँ पीछे, ये तो आंख बंद कर रहे हैं। बताओ दिनेश जी आप बताओ। बिल्कुल अगर कैमरा माते कह रहा है तो झूठ तो नहीं कह रहा है। हमारे पीछे बाथरूम बना ही नहीं बने मैडम, नहीं बना होता ना तो इस तरह से खड़े होने नहीं देते हम। है ना बात। तो यह एक मुद्दा है खारिज। एक और चीज बोलूँ आपको, काम किया है इन्होंने बस। तो एक बार पाछा आई रिपीटेड आएगा
एक तरफ दौड़ में दो जो प्रत्याशी है वे पहली रह चुका है जो अपने अध्यक्ष है और थाने वाले जो लोग हैं समर्थक है वे ये कह रहे हैं कि इस बार चेंज परिवर्तन करना चाहोगा तो ई पे कहीं कहना चाहोगा। देखो परिवर्तन तो दुनिया और परिवर्तन नियम है और परिवर्तन आएगा यदि लोग बाग आगे चलेगा, बाकी तो कही है कि लोग बाग ठंडा पड़ जावे और कहीं काम करे नहीं, झूठी झूठी बातें करेगी। अच्छा यूं लागे थाने बिल्कुल मैंने लागे नहीं है, मारो तो मन रो विश्वास है कि अटे जूनियर घना है अटे सीनियर घना है, फिर माने जितना उम्र रा साथी है भी माने ला रहे रहे तो मी सब मिले ने काम करांगा तो यदि सब लोग आ रहे वास्ते बढ़िया काम वेगा अटे। और मानो एक्सपीरियंस है मारो 33 साल अटे मारी वकालत रो एक्सपीरियंस हो गयो, मुझ 7वीं पीढ़ी में मारी बेटी है, 6ठी पीढ़ी में मैं खुद वकालत कर रही हूँ, तो माने अधिवक्ता साथियारी पीड़ा मारूँ ज़्यादा कोई नहीं जान सके। और मैं जो काम कर रही हूँ मैं जूनियर वास्ते अटे 3000 रुपया रो स्टाइपेंड लाऊंगा, सीनियर जो ज्ञान है वनारी मारी असेट सेटरी जो मारी संपदा है सीनियर्स वना माँ ज्ञान रो वना सागर वना और भंडार माँ खोलने माँ खुद ज्ञान ग्रहण करांगा, माने अच्छी विचार है। तो मतलब कुछ सेमिनार्स और इस तरह की माने पक्को है क्योंकि माने सारा क्योंकि परिवार माने सुप्रीम कोर्ट तक मां लड़िया तक जावा माने प्रैक्टिस है बटे, तो मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जज हटावे मोटा मोटा अटॉर्नी जनरल्स हैं इंडिया रा नामी गिरामी जो वकील है वना ने टिलावा बच्चारे वज में वना ने सेमिनार करावा वना ने ज्ञान री बातें करावा वना ने कि वकालत कसर करे वकालत री गरिमा कही वे वकील का हित क्या होना चाहिए गरीबों के लिए माने कई करना चाहे भी सब करांगा मैं। एक और चीज़ है कि जिस तरह जो यो एक्ट वे जो वकीलारो एक्ट वे उनमें एक चीज़ वे कि जो प्रैक्टिशनर लॉयर्स वे कोई और बिजनेस और कोई और चीज़ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अटे वोट बैंक कमारे वाते वो चीज़ पे कदे एक्शन नहीं लियो जाए, तो ये चीज़ पे था कि काम के करो। मैं बिल्कुल करूँगा, मैं जी वकील जो नहीं आई रहा है बनाने में या तो बनाने कहूँगा यानी मुख्य धारा में माने ला रहे काम करो और वकील के हिसाब काम करो, और अगर आपने दूसरो व्यवसाय करना है तो एडवोकेट एक्ट में लिखो तो को है कि भाई जो एडवोकेट दूसरो व्यवसाय करे वनने वकील रो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सका, तो मैं 100% नाम है जो नॉन एनपी करने वनाने काटांगा। बिल्कुल। तो और हाई कोर्ट बेंच भी जो बहुत बड़ा मुद्दा है फिलहाल, हाई कोर्ट बेंच आप समझ रहे हो कि 40 सालों उठे चाल रही है और 40 सालों जो हाई कोर्ट बेंच चाल रही है उनमें लोगों ने अथक प्रयास किया है कि हाई कोर्ट आवे गरीबारे वास्ते न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, सस्तो न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, तो वनडे वास्ते मां सब कर रहे हैं पर इनमें जन भावना रही या जन सहयोग की घनी कमी है, तो उन्हें लोगों ने जाइने वच में बोलांगा कि भाई आप लोग आओ माँ आपरे वास्ते लड़ रहे हैं और आपने न्याय दिलाना चाहिए रहा, माने इनमें कई विशेष स्वार्थ नहीं है, तो यदि जनता जुड़ेगा माने लारे वो सब मानो काम वेगा। तो ये बार एक परिवर्तन करवाने बिल्कुल कोशिश परिवर्तन की बयार है, देखो अभी सीनियर्स और आशीर्वाद है, जूनियर्स हमारे साथ है और कई कर सका आप। भरत जोशी जो है वे 4 बार पहली जो है अटे बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुका है और फिलहाल अबार भी लागे तक है जो वोट जो है इकट्ठा करवा में कैंडिडेट बात करवा। तो भरत जी मैं जानना चाहूँगा पहली 4 बार अध्यक्ष आप रह चुका और इस बार पाछो दौड़ में कई कारण है कि पाछो आना पड़ी होगी, जो मौजूदा है वे काम सही नहीं कर पा रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे अध्यक्ष आते हैं काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत हो गई है और सब लोगों ने मेरे को कहा कि मैं 7 साल बाद वापस चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, और कई चीज़ें हैं नहीं, जैसे टेबलों की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, इसलिए काफ़ी सारी समस्या हैं। उसको लेकर हाई कोर्ट बेंच की समस्या आपको पता है, हाई कोर्ट बेंच बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया कुछ लोगों ने मिलके, इसको बिल्कुल वो वापस उठाना चाहता हूँ। 40 साल की हमारी मांग है, हमारी मदर आंदोलन है, इसलिए मैं उसको वापस आया हूँ। अच्छा, वो मांग रहेगी, एक कसर रहेगी तो वह चीज़ कंप्लीट वो वापस करूँगा और वापस एक वकीलों के और जनता को लेके करूँगा, पर इस बार नेताओं को लेके मैं नहीं करूँगा, ये मेरी गारंटी। अच्छा, तो कोर्ट में राजनीति नहीं होगा और दूसरा यहाँ जो संगठन और ये दूसरी होगी यहाँ राजनीतिक में नहीं होने दूंगा। एक और चीज़ रहे कि जो एडवोकेट रा जो एक्ट रहे उनमें रहे कि जो प्रैक्टिशनर लॉयर नहीं जो अटे काम जो लॉयर्स है वे दूजो कोई बिजनेस और दूजो कोई जो है नौकरी वगैरह नहीं कर सके, तो उरे बातें कहीं कहना चाहूँगा। उसके लिए एक अच्छी कमेटी बनाएंगे, वो भी अपने भाई लोग बैंक रहे तो ये बात एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली वो भी नहीं चलती है वकालत, इसलिए वो नॉन प्रैक्टिशनर हो जाता है, पर उनके लिए कमेटी बनाएंगे, वो भी अपने भाई लोग ही हैं, उनके लिए सोचेंगे और अच्छा ही सोचेंगे, उनके लिए बुरा नहीं होगा। बिल्कुल। नया आवा वाला बातें कहीं कहना चाहोगे जो नया आवे है माने उनके लिए फाइल और वर्क नहीं वे उनके लिए स्टडी सर्कल चलाएंगे, आरजेएस की क्लासेस चलाएंगे, उनके लिए टेबल लगाएंगे, उनको हिम्मत देंगे कि यार
मेरी यहाँ जगह है और मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। हर तरह जो है जो वे चुनाव थे बिल्कुल देखा भाई हर चैनल जो है हर तरह का चुनाव जो कोर्ट परिसर रे बारे चुनाव है वो बिल्कुल दिखावे लेकिन आज झलको मेवाड़ कोर्ट परिसर रे मायने आयो और मैं कोशिश कर रहे हैं जो प्रोफेशनल तरीका का चुनाव है क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल फील्ड है तो अधिवक्ता और जो वकील है जो दुनिया रे हितरी बात करे तो वाणे हितरी बात करवा बाते जो अध्यक्ष पद और इरा चुनाव है तो वे कसा वे दिखावा बाते में थना आया और ते देखूंगा कि इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है खाली जो है तरीको जो है वो थोड़ा अलग है थोड़ी डिसेंसी थोड़ी अटे ज़्यादा है हो हल्लो ज़्यादा नहीं है शोर प्रचार मतलब वो तरह रो मामलो नहीं है जो एमपी विधायक और छात्र नेता करे हैं पर लेकिन ते देखो का एक कैंडिडेट रो जो वोट है नहीं वो बिल्कुल अटे भी अहम मानो जावे अटे 1500-1600 कोई वोट पड़ेगा और एक कैंडिडेट जो थे माने बच्चे जो या कंप्लीट लाइन देख रहा हो या पूरी लाइन जो है या प्रत्याशी लाइन है हर पद पे जो लोग खड़िया है जिस तरह अटे भी अलग अलग पद है जिनमें मैं थाने बता दूं कि सबसे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव वित्त सचिव और इसके बाद पुस्तकालय सचिव एक और पद है तो ये तरह जो है ये बाइफरगेट करो है जो भी अलग अलग पोस्ट है तो उनमें ये सब जो मौजूद प्रत्याशी है वे अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और अधिवक्ताओं में क्योंकि जो वकील वे खुद ही आपनों जो है हक दूजा ने जो हक दिलावा वालों है पूरे हक की बात करवाते भी एक लीडर अटे चुना जाए और एक खास चीज जो अटे जो लोग और वोटर्स बताइए कि यूनिटी पूरी है ये चुनाव के बाद ये सब पाचा एक वेचा वाला है फिलहाल चुनाव रो जो पूरा माहौल है वो अटे देख सको लेकिन एक डिसेंसी के साथ देख सको अटे भी अगर आप पद की बात करा तो महासचिव एक पद है जिरे बातें 5 जो है प्रत्याशी खड़ा हुआ तक है और एकमात्र जो है महिला वकील है वो प्रत्याशी खड़ी हुई है स्वाति रॉबर्ट वाणु नाम है वाणु भी आप बात करेंगे कि जो है वुमेन एम्पावरमेंट और महिला हक में अगर वे बात करवा वाली तो की तरह का वाणु मुद्दा रहे तो बिल्कुल पूछना चाहूँगा कि इकलौती जो महिला हुए थे 5 प्रत्याशी महीने हो की तरह का मुद्दा ले चल रहे हो हम महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा भी ले रहे हैं उनके लिए अलग कॉमन रूम है टॉयलेट्स की व्यवस्था वगैरह की बात भी कर रहे हैं और लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहे किसी मुद्दे पे पीछे नहीं रहे उसके लिए भी प्रयास रहेंगे। अच्छा और हाई कोर्ट बेंच और ऐसी भी तमाम मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है वॉशरूम्स है पार्किंग भी सब मेजर बिल्कुल पार्किंग की सुविधा भी मेन मुद्दा है हमारा और हाई कोर्ट के लिए हम और ज़्यादा इस दिशा में और ज़्यादा कार्य करेंगे ताकि हाई कोर्ट के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाए। अच्छा एक मेल डोमिनेंसी जैसी कोई चीज़ अटे देखने मिले कोर्ट परिसर बिल्कुल इस पद पे महासचिव पद पे अभी तक बार के इतिहास में कोई महिला नहीं आई है और इस बार अगर कोशिश करें तो शायद मेरा ट्रेंड चेंज करवा रही बिल्कुल तो कुछ चेंज हो सकता है और हम चेंज करेंगे ऐसी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है इस बार महिला वोटर का भी रेशो बहुत बड़ा है और हाँ 2804 टोटल वोटर है विमु आपा 591 महिला ने मान रहा है कि 591 महिला है और इतनी बड़ा महिलाओं का यहाँ रेशो है तो मेरे हिसाब से महिला को जीतना चाहिए और 2800 में से अगर 591 महिला तो एक विमेन का तो अधिकार बनता है और जहाँ तक मैं मानन चाल रही हूँ तो इनको जितानो बिल्कुल और लोगा में दिख रही हो थोड़ा घणो कि फैमिलियर एक फेस है कि वेरी हो बार कोशिश हाँ कर रहे हैं लोग भी चेंज करवा रही ट्रेंड फैमिलियर फेस तो ये है ही है क्योंकि अणा ने ये 5 ही प्रत्याशी सीनियर मोस्ट है 23 साल अणा अणी कोर्ट में वे गया है बाकी 4 ही अणी कोर्ट में जूनियर है और अणा 5 ये सीनियर मोस्ट हुआ के साहब लोगों बहुत ज़्यादा फैमिलियर है और बहुत साल अणी कोर्ट में है और रेगुलर प्रैक्टिशनर है और सबके सुख दुख में खड़ा रहने वाला और दबंग है तो हमारा हिसाब होना ने वेणो चाहे अध्यक्ष पद की बात करा तो कई लागे बटे भी कोई महिला प्रत्याशी वेणी चाहती बिल्कुल वेणी चाहती है अध्यक्ष पद में माँ के कोर्ट 2-3 महिला रही भी है पहला माँ के सीनियर मोस्ट है प्रमोदनी जी मैम है शकुंतला जी मैम है और काफ़ी अच्छे काम भी कराया वना और मेरे हिसाब 2800 में अगर 591 महिला हैं तो रेशो और बढ़ेगा और रेशो बढ़वा के हिसाब हर पोस्ट पे महिला ने लड़ना चाहे और अध्यक्ष पद पे भी महिलाओं को लड़ना ही चाहे। फिलहाल जो कार्यकाल बीती अध्यक्ष रो वो कसो रहे हो अच्छा कार्यकाल रहे महिला रे बातें बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया कार्यकाल सर में मेल डोमिनेंसी जैसी कोई चीज देखने मिले कहीं वो तो हर जगह है वो तो हर जगह है ही है जटे बात इलेक्शन लड़वा रही वेवे तो महिला की बात अगर आवे लड़वा की तो सब ओपिनियन देवे कि पुस्तकालय सचिव पे लड़ लो सेक्रेटरी ऊपर की कोई बात करे नहीं है और कोई बात करे नहीं तो महिला हिम्मत करे नहीं है
तो वो चीज़ तो हर जगह है ही है। मेल डोमिनेंसी कोर्ट परिसर में है कि नहीं यो अलग सवाल ई वास्ते हो क्योंकि या जगह दुनियाओं थोड़ी अलग है अटे न्याय मिले है तो अटे ई तरह की चीज और जेंडर इनइक्वालिटी देखना थोड़ा गलत लागे है। नहीं फिर भी बहुत लोग हैं जो माँ के लारे हैं और हम लारे उठा बैठा लारे काम करा तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा मेल है यहाँ पे जो माँ के लारे है और माँ के लारे खड़े हैं। तो मतलब यूँ एक तरह तो मतलब कोर्ट परिसर एक बढ़िया जगह है महिलाओं रे। हाँ जहाँ जटे आपा काम करा वह जगह अच्छी वे और आपा अच्छा तो जग अच्छो। फिलहाल मैं थाने जो कोर्ट परिसर में वेवा वाला इलेक्शन है नहीं वो कंप्लीट तरह हूँ बताऊंगा। मैं अब आज तू चल जा रही है हमारे आजू बाजू जो भी लोग खड़ा है वे आम लोग नहीं वे लोग हैं जो जनता ने न्याय दिलावे अधिवक्ता प्रोफेशनल फील्ड आवा वाला ये लोग है वकील है ये जो हमारे बिल्कुल दो ही तरफ जो थे देखोगा। फिलहाल चुनाव रो माहौल जो है कि चुनाव चीज़ ही ऐसी है ये सब ने एक जैसो बना देवे तो अब देख सको कि बिल्कुल चुनावी माहौल कंप्लीट कोर्ट परिसर रे महीने भी है तो बाहरी दुनिया अटेरी दुनिया बिल्कुल अलग वे सके लेकिन चुनाव जो चीज़ है वह अटेरा लोगों ने भी सेम बना दे अटे भी आप वोटर्स को भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो कई लागे एक बार लोग जो है दूसरा प्रत्याशी है वो परिवर्तन में भी बात कर रहे हैं क्योंकि जो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। राकेश जी मोगरा ने जो कार्य किए हैं साल भर और बार और बेंच के मध्य मधुर संबंध रखे हैं हमारे सभी 66 अधिवक्ताओं के लिए 200-250 अधिवक्ताओं के लिए भवन का निर्माण हो रहा है जहाँ पे सबको अपना अपना रूम मिल जाएगा और चैम्बर्स मिल जाएंगे। हमारा ये राकेश मोगरा का प्रयास ये भी चल रहा है कि एक एडवोकेट क्लब के लिए ज़मीन आवंटन का पूरा प्रयास चल रहा है जो अतिशीघ्र हो जाएगा और राकेश मोगरा ने हर अधिवक्ताओं के लिए हर समय जब भी दुख सुख में है वो उपस्थित रहे। बाकी राकेश मोगरा के आगे तो कोई जीतने की संभावना किसी की नहीं लग रही है। राकेश मोगरा अच्छा बिल्कुल एक तरफ इरू पहली में एक बार कैमरा में माते बात कर बताई कि अटे जो है चुनाव बिल्कुल डिसेंसी निपट जावे तो ज़्यादा नारेबाजी और कहीं दिख नहीं रहे थे लेकिन मैं गलत बिल्कुल साबित होती थी कि नजर आ रही हूँ क्योंकि मैं अटे पहुंची ही नहीं। तो अब चुनाव जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित जैसा वेना चाहे वैसा ही हो रहा है। एक कंप्लीट विजुअल में थाने बता रहा हूँ कि किस तरह जब एक कैंडिडेट जा रहे हैं तो बिल्कुल वोट जो है एक कैंडिडेट रो जो है एक कैंडिडेट जो है वो एक वोटर रो वोट काउंट कर रहे हो है और बिल्कुल कोशिश कर रहे हो है कि किस तरह अपनी तरफ जो है वोटर ने आकर्षित कर सके और वहाँ वोट जो है बिल्कुल अपनी तरफ दिलवा सके। न्याय परिसर मायने रहा ये चुनाव है जो आज पहले तो मने लगे कि अतरी डिटेल में कोई भी चैनल थाने कोई भी बतायो वही लेकिन झलको मेवाड़ पे सब चीज़ यूनिक ही थाने मिलेगा और सब चीज़ अलग ही थाने मिलेगा जो बाकी तरफ थाने देखवाने नहीं मिल रही है। झलको मेवाड़ पे मैं थाने न्याय परिसर महीने रहा चुनाव फिलहाल दिखाया रिजल्ट जब आएगा वे भी तो बिल्कुल बराबर हमारे चैनल पे थाने देखवाने मिल जाएगा। तो वकील कम्युनिटी की तरह चुनाव लड़े किस तरह जो प्रोफेशनल लोग हैं वे डिसेंसी हल्की डिसेंसी रखता वे बाकी लोगों को चुनाव लड़े हैं वो मैं थाने बताया लेकिन चुनाव जो शब्द है वो चीज़ ही ऐसी है वो सबने एक जैसी बना देवे और जो प्रचार प्रसार जो बिल्कुल जसो वेणो चावे वैसो ही चल रही है। यूं ही हर वक्त नई और ऐसी चीज़ें देखवा रहे बातें झलको मेवाड़ ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक माते फॉलो कर लीजिए। झलको मेवाड़ ला रहे मोहू किंजल और कैमरा पर्सन है सानिया।